क्लास 11 में सोल प्रोप्राइटरशिप था। क्लास 11 में क्या था? जहां पे दो चीजें बनती थी, बाप रे बाप, ट्रेडिंग एंड पीएनएल। काफी ट्रेडिंग एंड पीएनएल, ठीक है। एक बात बताइए, ये ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता था? बहुत ही बढ़िया, जिनको नहीं है तो उनको भी पूरा 11 बताया जा रहा था, कोई हड़बड़ी का बात ही नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे हम लोग एक क्लास 11 के अंदर, जिससे हम लोग क्या निकालते थे? फिर एक और अकाउंट बनाते थे पीएनएल, क्या चीज के लिए? नेट प्रॉफिट। फिर जिनको नहीं आता उनके लिए नेट प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल से जाके, बस अगर लॉस होता था तो माइनस। ये क्लास 11 में होता था, नहीं भी पता तो बता दिए। चलिए, तो ट्रेडिंग में क्या निकालते थे? ग्रॉस प्रॉफिट। पीएनएल में नेट प्रॉफिट, और कैपिटल से जाके प्लस या माइनस। अब बताइए, समझ आ गया पूरा बैच? तो ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकालते हैं? पीएनएल से नेट प्रॉफिट को क्या करते हैं? समझ गया है आप लोग? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? आंसर आएगा? अब एक बात बताओ, क्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते थे? ये तुम लोग सब रेशियो पढ़ लिए। सेल्स माइनस, ऑर्फो नहीं चाहिए यहाँ पे, सेल्स माइनस सीओजीएस इज व्हाट? आता है या नहीं आता है? ये सीओजीएस का फॉर्मूला लगे हाथ बता देते हैं हम लोग। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस। ओके, डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जो भी खर्चा गुड्स बनाने तक लगता है। अगर आपका ध्यान मेरे ऊपर नहीं, आप डेविएट और आप लॉस करेगा नॉलेज का। यहाँ पे क्लियर है? अब ये जीपी निकलने के बाद we used to minus indirect expenses plus indirect income, and इससे हम लोग को मिल जाता है नेट प्रॉफिट। डू यू एग्री विद दिस? 100%। तो ये जीपी निकालने के लिए कौन सा एक्सपेंस है? डायरेक्ट। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या है? क्या यहाँ तक क्लास एकदम ठीक है क्या? तो ट्रेडिंग पीएनएल यही बनता था। हम ट्रेडिंग पीएनएल बनाएगा नहीं, क्योंकि हम लोग का सिलेबस में ट्रेडिंग पीएनएल बनाने का सम नहीं है, सम में नहीं है, सब्जेक्टिव में भी नहीं है। बढ़िया, बैकग्राउंड यहाँ से शुरू करते हैं पढ़ाने। क्या अब यहाँ तक क्लियर है? अब ये नेट प्रॉफिट को पता हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल से प्लस, अगर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस है तो कैपिटल से माइनस। अब बात समझिएगा, ये चीज बहुत बढ़िया लगता है जब सोल प्रोप्राइटरशिप है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर कितना है? तो जो भी नेट प्रॉफिट सारा का सारा मेरा है, मेरे कैपिटल से प्लस हो जाएगा और सम खत्म। डू यू रिमेम्बर दिस? पूरा बैच? तो एक बात समझो ना, अगर नहीं भी पता तो हम बोल देते हैं मेरा बिजनेस जो भी प्रॉफिट कमाएगा, अगर हम सिंगल ओनर, पूरा प्रॉफिट मेरा ही है। क्या और किसी को देना है क्या? तो पूरा प्रॉफिट हम ही घर लेके जाएगा, तो प्रॉफिट मेरे अकाउंट से प्लस कर दिया जाएगा कैपिटल में। ठीक है ना? ये पता तब अच्छा लग रहा था जब क्या था। अब मानिए मेरा बिजनेस में नेट प्रॉफिट हुआ है 1 लाख का। कितना का? 1 लाख। तो एक बक्सा है जिसके अंदर प्रॉफिट है कितना का? 1 लाख। और ये 1 लाख का जो तिजोरी वाला प्रॉफिट है, अब ये पूरा एक जन का नहीं है, क्योंकि हमारा सिलेबस क्या है? और इस तिजोरी के बाहर 3 लोग बैठे हुए हैं, ए बी सी। क्या बोला? यहाँ तक स्टोरी समझ में आ गया? मतलब अब ये प्रॉफिट खाली एक जन को नहीं मिलेगा तो तुम डायरेक्टली कैपिटल में प्लस नहीं कर सकते, पहले तुमको इस प्रॉफिट को बांटना पड़ेगा बिटवीन ए बी सी। लुक्स गुड टू एवरीवन। अबे जो 1 लाख प्रॉफिट बटेगा ना, इसके लिए एक अलग अकाउंट बनता है। ये सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं था, क्योंकि वहां पे खाली पीएनएल था और एक ही आदमी था, तो पूरा प्रॉफिट उसको दे देता था। पर यहाँ पे एक से ज्यादा आदमी है, तो इस 1 लाख को बांटना पड़ेगा। क्या बोला? समझ में आ गया? ये जिस अकाउंट में बांटा जाएगा उस अकाउंट को हम लोग बोलेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन। पीएनएल,
तो गौतम भैया मतलब आप ये बोल रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा? हाँ बनेगा। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या कैलकुलेट होगा? पूरा एनर्जी चाहिए क्लास के अंदर, ग्रॉस प्रॉफिट। पीएनएल अकाउंट से क्या कैलकुलेट होगा? ये नेट प्रॉफिट कैपिटल में डायरेक्टली जाके प्लस हम लोग एक अकाउंट बनाएंगे, उस अकाउंट का नाम है पीएनएल एप्रोप्रिएशन, जहां पे प्रॉफिट बांट के दिखाएंगे। ये टॉपिक है, क्या यहाँ तक क्लियर है? गौतम मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ग्रॉस प्रॉफिट आया, पीएनएल बनाया, नेट लॉस आया। अब ये नेट लॉस भी तो बटेगा, पर इस बार पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा। ये नेट लॉस सीधा कैपिटल से ए का, बी का, सी का माइनस हो जाएगा, क्योंकि इस बार सम में क्या है? लॉस। क्योंकि इस टॉपिक का नाम में एक वर्ड है पीएनएल एप्रोप्रिएशन। अगर याद करवाए थोड़ा सा बेसिक, शेयर्स को क्या पे करते हैं? अब इतना पढ़ चुका है, शेयर्स को क्या पे करते हैं? डिविडेंड, which is to be paid only in the event of profit. So it is what item? Appropriation. The word appropriation means only in the event of profit. ये अकाउंट खाली कब बनेगा? In the event of profit. समझ आ गया? तो बताओ ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकाला है? पीएनएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट हुआ है तो एक और अकाउंट बनेगा, क्योंकि इस बार एक से ज्यादा पार्टनर। ओके, क्या मैं आगे बढ़ू? अब सी जल्दी जल्दी बोलता है, ए प्रॉफिट बांट दे, जल्दी जल्दी प्रॉफिट बांटो एबीसी के बीच में। ए बोला रुकिए, सब्र कीजिए जिंदगी में। ए बोल रहे, याद करिए आज से 1 साल पहले का दिन, जब बिजनेस शुरू हुआ था, मैंने बिजनेस में रुपया लगाया था। मैंने बिजनेस में विच इज कॉल्ड एज नहीं बोल पाएगा, हम जूता चप्पल मारेंगे। ए ने जो रुपया लगाया था, तो सी बोला था हाँ इसमें क्या बड़ा बात है, मैंने भी लगाया था, पर आपने तो चिंदीगिरी करके कम लगाया था सी ने। तो ए बोले हमने तो ज्यादा लगाया था। और उस दिन हम लोग के बीच में एक वादा हुआ था कि आप मेरे को इस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दोगे, इस कैपिटल के ऊपर क्या दोगे? तभी मैंने एग्री किया था बिजनेस में ज्यादा रुपया लगाने के लिए। इज दिस क्लियर? तो सी बोलता है तो बोला था ना, अब नहीं देगा, जा प्रूव है तेरे पास? बोलता हम कोर्ट लेके जाएगा। तो ले जा, कोई मतलब नहीं, तुम लिखवाए थे। बोलता नहीं, तो तेरा कट गया। अरे बोलने के लिए तो हम बोल देते ना कि हम रिलेशनशिप के फर्स्ट हम तुमसे ही शादी करेंगे, बोलने में क्या जा रहा है? ऐसा हम 10-12 गर्लफ्रेंड को बोला है अपना, ठीक है, बोलने में क्या जा रहा है? ठीक है, बोलना ही तो है ये, तुम समझ रहे? हम तुमको बोल दिया हम तुमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, प्रॉफिट नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट में सी तो बोला हमको तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम मिलेगा, प्रॉफिट बराबर मिलेगा तीनों को। चल जा, नहीं देंगे। बोलने पे दुनिया नहीं चलता, तुम समझ रहे हो? नहीं समझा तो बोलो। तो भाई अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज टू बी रिटन इन द पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज टू बी रिटन इन द लॉ। बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। लॉ क्या बोलता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अगर डीड में नहीं है, अगर आपने एग्रीमेंट में रिटर्न नहीं दिया है तो लॉ खुद से नहीं दिलवाएगा। तब कोर्ट में जाके चिल्ला लो हमको ये वादा किए थे आईओसी देंगे, तो किए थे तो किए थे, क्या जा रहा है? आपने लिखवाए थे नहीं, तो आईओसी नहीं मिलेगा। इज दिस क्लियर? तो आईओसी खाली कब मिलेगा? अगर पार्टनरशिप डीड में है तो इस 1 लाख में से पता है पहले क्या दिया जाएगा? आंसर आएगा तो इजी रहेगा। चलो इस 1 लाख में से आईओसी, फिर आईओसी खाली एक को नहीं मिलेगा, मिलेगा तो तीनों को मिलेगा। पर ये आईओसी मिलने के लिए कहाँ लिखा हुआ होना पड़ेगा? पार्टनरशिप डीड। ओके क्लियर? तो मतलब मैं 1 लाख जो आईओसी दे रहा हूँ या मैं प्रॉफिट में से दे रहा हूँ? तो आईओसी इज एन एप्रोप्रिएशन आइटम। आईओसी इज व्हाट आइटम? which will be paid only in the event of profit। अब इसका थोड़ा सा मतलब समझना, ऐसा क्यों है? अगर लॉस हो गया और एक पार्टनर चिल्ला रहा है आईओसी आईओसी आईओसी, तो वो लॉस को और बढ़ा रहा है। और पार्टनरशिप में, फर्म में पार्टनर और फर्म एक बराबर बात है। तो अगर फर्म का लॉसेस बढ़ते जा रहा है तो आपका पर्सनल लाइबिलिटी बढ़ते जा रहा है। समझा कॉन्टेक्स्ट? नहीं समझा आप लोग? अगर लाइबिलिटी, अगर फर्म में आपका, आप आईओसी लेके जाएगा, लेके जाओ, तो आपका लाइबिलिटी भी तो अनलिमिटेड है। पूरा रुपया ए को भी देना पड़ सकता है अगर बी और सी इंसॉल्वेंट हो गया तो, बिकॉज हर पार्टनर का लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। तो आईओसी खाली तब दिया जाता है व्हेन द फर्म अर्न्स व्हाट? प्रॉफिट।
क्योंकि ये तो घर वाला बात है, एबीसी तो घर का है यार। कोई घर का पार्टी है तो पहले बाहर वाला को खिलाता है, फिर बचता तो घर वाला खाता है ना भाई। तो यहाँ पे 1 लाख वो प्रॉफिट है जो सब बाहर वाला को देने के बाद आया है। अब इसमें से किसको किसका रुपया मिलेगा? पार्टनर्स। किसको रुपया मिलेगा? पार्टनर को सबसे पहले क्या दिया गया? आईओसी। अब मेरे साथ नहीं हो शायद, क्या यहाँ तक क्लियर है? अब सी बोल रहा है आप दे दिया आईओसी, अब तो बांटो, उसको जल्दी है बांटने का। बी बोलता रुकिए, ए और सी आप वो लोग थे जो लोग ने खाली पैसा लगाया था but did not take any active part in the conduct of the business. You did not take any active part in the conduct of the business. आपने खाली कैपिटल लगाया था और आप प्रॉफिट लेने आए हो, पर मैंने काम किया था और आपने मेरे को बोला था आपको काम करने के लिए सैलरी मिलेगा। काम करने के लिए क्या मिलेगा? सी बोला कहाँ लिखा? बोला आपने वादा किया, तो क्या वादा पे कुछ मिलता है क्या? तो ये सैलरी भी कहाँ लिखा हुआ होना पड़ेगा। अगर नहीं है तो आपको सैलरी, और मान लीजिए लिखा हुआ है तो क्या देना पड़ेगा? जो लोग भी काम किया है, जिन लोग का डिसाइड हुआ है कि सैलरी मिलेगा, तो सैलरी इज ऑल्सो एन अप्रोप्रिएशन आइटम। सैलरी इज ऑल्सो एन, पर भी बोला हम तो पूरा टाइम काम किया, काम किया तो प्रॉफिट कमाता। क्या काम किया अगर तुम प्रॉफिट नहीं कमा पाया तो सैलरी देखो तभी मिलेगा व्हेन द फर्म अर्न्स व्हाट। मेरा सेंटेंस सुनना, एनीथिंग दैट इज पेड टू अ पार्टनर, एनीथिंग दैट इज पेड टू अ, घर वाला का बात हो रहा है, इज कॉल्ड एज एन अप्रोप्रिएशन। Anything that is paid to a partner is called as an appropriation, which will be paid only in the event of profit. एक बात बताओ, एम्प्लॉय को सैलरी देना है, क्या ये एप्रोप्रिएशन है? चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस, आपको देना पड़ेगा। और ये क्या आइटम है? चार्ज। मैनेजर को कमीशन देना, दो थप्पड़। मैनेजर तुम्हारा ओनर है क्या बे? अबे मैनेजर ओनर है क्या? ओ मैनेजर को बोल रहे हैं मैनेजर भाई आई एम सॉरी आई कैन नॉट गिव यू कमीशन, इस साल लॉस हो गया, क्या मैनेजर मान जाएगा क्या? तो मैनेजर कमीशन विल आल्सो बी पेड ओनली इन द इवेंट ऑफ, इट विल बी पेड इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। इट इज व्हाट आइटम? चार्ज। कोई भी चीज जो पार्टनर को छोड़ के बाहर वाला को देना है, दैट आइटम आर कॉल्ड एज चार्ज, जिसे हमें पे करना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ। मैंने बैंक से लोन लिया, मैंने बोला बैंक में इस बार लॉस हो गया, इंटरेस्ट मत लीजिए, क्या वो छोड़ देंगे? वो तो हमसे इंटरेस्ट लेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। क्या आइटम? और सारा चार्ज आइटम पता है कहाँ जाता है? P&L। कहाँ जाता है? तो सारा चार्ज आइटम कहाँ पे जाता है? P&L। पर हम लोग जो भी चीज पार्टनर को पे करते हैं वो सारा चीज क्या है? एप्रोप्रिएशन। और वो कौन सा अकाउंट में जाता है? अब स्टोरी को संभालते हैं, बहुत कुछ बोल दिया। सबसे पहले क्या अकाउंट बनता है? हाँ सोचो और अच्छा से आंसर करो। ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या कैलकुलेट होता है? फिर ग्रॉस प्रॉफिट से क्या बनता है? P&L। क्या बनता है? क्या निकलता है? तो जो भी चीज पे करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो सारा आइटम चार्ज होता है वो कहाँ जाता है? अब नेट प्रॉफिट अगर है तो नेट प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है? तो उसके लिए आप एक अकाउंट बनाएगा वो प्रॉफिट बांटने के लिए। P&L। तो प्रॉफिट बांटने से पहले क्या क्या देना पड़ेगा? आईओसी, सैलरी। क्योंकि आप जो भी चीज पार्टनर को पे करते हो सारा का सारा क्या है? एप्रोप्रिएशन। पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स, ये सब कुछ हम लोग किसको पे कर रहे हैं? और ये तीनों कहाँ पे लिखा हुआ होना पड़ेगा? अगर नहीं है तो ये आपको नहीं समझा। अरे श्योर, अगर मेरा फॉर्म में लॉस है क्या उसे देगा? फिर बोला नहीं आप लोग, तो लॉस है तो पार्टनर के लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही नहीं बनेगा मेरा भाई। रिपीट, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या कैलकुलेट होता है? P&L से क्या बनता है? अगर नेट प्रॉफिट है तो एक अकाउंट बनेगा और वो नेट प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बटे। पार्टनर्स पहले क्या लेगा? सैलरी। पार्टनर्स, इसका कोई ऑर्डर नहीं, ये तीनों मिलेगा। ऑर्डर जरूरी नहीं है कि पहले कौन सा मिलेगा, अरे सब बराबर ही है। अरे देयर इज नो ऑर्डर, देयर इज नो, नहीं समझा आप लोग? पूरा बैच कितना का प्रॉफिट? 1 लाख। अब ये 1 लाख किसके बीच में बटेगा? ABC। तो उसके लिए एक अकाउंट बनेगा और उस अकाउंट का नाम है P&L एप्रोप्रिएशन। करेगा करेगा, बात शुरू किया बोलना है टीचर। 10-15 मिनट बीतता है, घड़ी देख के 14 मिनट हुए हमको। 12:30 पे बोला था शुरू, बोलने दीजिए, मौका दीजिए, सब बोलेंगे। अब जितना नहीं सोच सकते ज्यादा ही बोलता है हर चैप्टर में। हटा रहा स्क्रीन से, प्लीज डेविएट मत करिए, अभी हमको सुनने दीजिए। 1 घंटा हमको घड़ी देख के बोलने दीजिए। थैंक यू।
ट्रेडिंग अकाउंट से क्या कैलकुलेट होता है? पीएनएल से। अगर सब में नेट प्रॉफिट एक अकाउंट बनेगा, उस अकाउंट का नाम है पीएनएल एप्रोप्रिएशन। एनीथिंग दैट इज पेड टू अ पार्टनर इज कंसीडर्ड एज एन, तो वो सारा किस अकाउंट में जाएगा? समझ आ गया? आईओसी, सैलरी, पार्टनर्स कमीशन। और ये सब खाली तब मिलेगा जब क्या है, क्या ये क्लियर है? 100%। ये सब कहाँ लिखा हुआ होना पड़ेगा। लेकिन मान लो नेट लॉस हो गया है, तब क्या ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनेगा? इज दिस क्लियर? क्या आप आईओसी देगा नहीं। क्या आप सैलरी पार्टनर को देगा क्या? पर एम्प्लॉय को, तो इट इज व्हाट आइटम? चार्ज। पार्टनर कमीशन सुनाई नहीं दिया, क्योंकि ये तीनों क्या आइटम है? विच इज टू बी पेड ओनली एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट, ओनली एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट। क्या ये क्लियर? हाँ ना? अब देखो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ था। मानिए इसमें से मैंने आईओसी दे दिया 20,000, सैलरी 10,000, कमीशन 5,000, तो 10 में से कितना दे दिया मैंने? कितना दे दिया बोलो ना, आंसर करो ना। तो 10, 1 लाख में से 35 दे दिया है, कितना बचा? फिर सी उछलेगा, बोलेगा अब तो बांट दो, तो ए और भी बोलेगा रुकिए। 65 में से कुछ रुपया हम अलग कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, and that is called as reserves। अब कितना बचा? अब बांट ले। ये किसके किसके बीच में बटेगा? इन देयर। अगर ये पीएसआर डिसाइडेड नहीं, ये लॉ बोलता है तो तूने डिसाइड नहीं किया, हम तेरे को सेटलमेंट दे रहे हैं, इक्वली बात। और अगर तुम कैपिटल रेशियो किया, तुम खत्म है भाई, खत्म। अरब ये सब तुम सबसे पहले करते हैं। सुन लो तुम ध्यान से, पीएसआर किस रेशियो में बटेगा? अबे तुम लोगों को देगा बे, ढंग से बोलो ना, पीएसआर किस में बटेगा? अगर कुछ नहीं बोला है तो, अगर कुछ नहीं बोला है और इक्वली बांटने कौन बोला है? लो, क्योंकि आपने डीड में नहीं लिखा है। और अगर आपने डीड में बोला 2:1:1, फिर सी कितना भी तांडव कर दे, क्या उसको इक्वली बांटने मिलेगा क्या? क्लियर है? अभी रिजर्व पे थोड़ा सा बात करते हैं। कितना प्रॉफिट बचा था? किसके किसके लिए? ए, बी और सी। उसका एक पार्ट बिजनेस में रख लिया गया है फॉर द फ्यूचर पर्पस। कितना बांट दिया गया है? आंसर नहीं आया है? कितना रख लिया गया है? क्या चीज के लिए? फ्यूचर। रिजर्व इज ऑल्सो एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये रिजर्व बैलेंस शीट में आता है। This is called as accumulated profit, जो इधर द नेम ऑफ जनरल रिजर्व या पीएनएल के नाम से आता है। याद आ रहा है? उसके लिए एडमिशन में बता हम लोग क्या करते हैं। अब एक नया पार्टनर डी आया, तो ये रिजर्व किसने बनाया है? ए, बी और सी। तो क्या डी को मिलेगा क्या? उसके लिए हम लोग रिजर्व को क्या करता है? बांट देता है। इन व्हाट? पीएसआर, ओल्ड पीएसआर। रिलेट करिए। आप लोग बोला आप लोग को याद है सब कुछ, हम रिलेट करवा रहे हैं। श्योर? और याद नहीं भी है तो भी कमख्या पैदल जाइए और कुछ नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो गाइस, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या बनता है? यहां से अब लेवल बढ़ जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या बनता है? पीएनएल से। अगर नेट प्रॉफिट है तो मैं क्या अकाउंट बनूंगा? मतलब पीएनएल प्रोविजन इज टू बी प्रिपेयर्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ anything that is paid to a partner is considered as an like IOC, salary, partners commission। और एक चीज अलग रखता है, वो पे नहीं होता, वो अलग रखता है, that is called as reserve। Provision is not an appropriation, provision is a charge। मेरे को लग रहा है बैड डेट्स होने वाला है तो मैं उसके लिए प्रोविजन बनाता हूँ। वो प्रोविजन मेरे लॉस के लिए बनाया गया है, which has to be, क्योंकि लॉस तो हो गई irrespective of profit और लॉस। तो प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो पीएनएल से बनता है। किससे बनता है? पर रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो किससे बनता है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन।
आप नहीं समझ रहे। अरे श्योर, तो अगर मान लो मेरा बिजनेस में लॉस हुआ है, क्या मैं रिजर्व बना सकता हूँ? अगर मैं किसको अलग कर रहा हूँ, भाई ऑलरेडी इतना लॉस है, और अगर मैं वो लॉस घर लेके नहीं गया तो वो लॉस बैलेंस शीट में आ जाएगा। मतलब अगर कैपिटल से माइनस नहीं हुआ तो वो लॉस कहाँ आ जाएगा? बैलेंस शीट एज एक्यूमुलेटेड लॉसेस। फिर एडमिशन के टाइम पे वो लॉस को हटाना पड़ता है, क्योंकि वो तो एबीसी का कांड है। जैसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट किसका है? ए, बी और सी। ये 5000 रिजर्व किसका है? ए, बी और सी। अब अगर डी आएगा तो क्या है? 5000 में उसको हिस्सा मिलेगा क्या? ये किसने कमाया है? ए, बी और सी। उसके लिए बढ़ जाता है इन व्हाट रेशियो? और बोलना है या समझ आ गया? 100%। तो ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, पीएनएल से नेट प्रॉफिट निकलता है। अगर नेट प्रॉफिट तो एक अकाउंट बनेगा, उस अकाउंट का नाम है पीएनएल एप्रोप्रिएशन। एनीथिंग दैट इज पेड टू अ पार्टनर, एनीथिंग दैट इज पेड टू अ पार्टनर इज कंसीडर्ड एज एन एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब है व्हिच विल बी पेड ओनली इन द इवेंट ऑफ प्रॉफिट। आईओसी, सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, रिजर्व, ये सारा किस अकाउंट में जाएगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। क्योंकि ये क्या आइटम है? पर वर्कर का सैलरी व्हाट आइटम? चार्ज। ये कहां जाएगा? मैनेजर का कमीशन बाहर वाला है तो कहां जाएगा? मतलब समझते हैं, अगर इस दरवाजा के बाहर 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है तभी ये दरवाजा खुलेगा हम पार्टनर्स के लिए। मतलब तिजोरी का बक्सा जब इस दरवाजा के अंदर आएगा, कब आएगा? जब क्या हुआ है? प्रॉफिट। और ये दरवाजा इज बेसिकली फॉर पीएनएल एप्रोप्रिएशन। समझ आ गया? अब मेरा बात ढंग से सुनिएगा। आईओसी फर्म के लिए इनकम है या एक्सपेंस है? अगर आप ये नहीं बोल पा रहे तो बहुत खराब हालत है आपका। आईओसी फर्म के लिए क्या है? जो फर्म को किसको देना होता है? पार्टनर। आईओडी फर्म के लिए क्या है? ठीक है, अब हम कुछ बोलेगा। हमने पॉइंट बोला, पीएनएल एप्रोप्रिएशन शुड बी प्रिपेयर्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ। ठीक है, पार्टनर का सारा हिसाब किताब एक अकाउंट में होता है, उस अकाउंट का नाम क्या है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तभी तो मैं पार्टनर का हिसाब किताब कर रहा हूं मेरा भाई। समझ गया? रिजर्व भी किसका है? पार्टनर का। पर मैनेजर का हिसाब किताब यहाँ नहीं हो रहा। मैनेजर का हिसाब किताब कहाँ हो रहा है? पीएनएल। लैंडलॉर्ड का हिसाब किताब पीएनएल, वर्कर का हिसाब किताब पीएनएल, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा पीएनएल। पर पार्टनर का सारा हिसाब किताब के लिए एक अकाउंट बनता है, उस अकाउंट का नाम है पीएनएल एप्रोप्रिएशन, जो खाली एक टाइम बनेगा इन द इवेंट ऑफ। अब कुछ बोल रहे हैं। एक मूवी था यार, छुप छुप के बोल के, देखा आपने? तो क्या है, मूवी भी नहीं देखते ये अभी तो। शाहिद कपूर उसमें गूंगा का एक्टिंग करता है, राजपाल यादव भी होते हैं, नहीं देखा? इसका एक बहुत मस्त सीन है। राजपाल यादव चोली चोली करके जाता है गुजराती किससे मांगने के लिए, चोली घाघरा उनका, उसको मार पड़ता है, मस्त गजब। अब लोग ये नहीं देखा है, क्या फायदा, हम क्या बात करें? देखा हुआ है? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। फिर हम बताते हैं क्या होता है इस मूवी में। तो शाहिद कपूर का नाम होता है जीतू। शाहिद कपूर का नाम क्या होता है? जीतू। हम देख के आए क्लास पढ़ाने के पहले। शाहिद कपूर का नाम होता है जीतू। वो क्या करता है, पूरा दुनिया से पैसा लेके बैठा हुआ होता है, एकदम जान देना, ठीक है। अब उसके पास पैसा देने के लिए नहीं होता है, और उसका एक इंश्योरेंस होता है। तो बोलता है मरने का एक्टिंग करेगा ताकि मेरे घर वाले लोग को इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए। एकदम सच कहानी है, ठीक है, ऐसा होता है इस मूवी में, ठीक है। तो वो जीतू मरने का एक्टिंग करता है और वो मरता नहीं है, ठीक है। उसको हम लोग फिर बोलते हैं मरा हुआ जीतू। क्या बोलते हैं? मरा हुआ जीतू। क्या यहाँ तक ठीक है? तो राजपाल यादव भी होता है, और वो जीतू करीना कपूर के घर पे रहने लग जाता है, ठीक है। तो करीना कपूर और शाहिद कपूर का प्यार हो जाता है वहां पे, जीतू का अपना, मरा हुआ जीतू का। अब उसका करीना कपूर को पता चलता है, करीना कपूर इज सुपर रिच। ऐसा लड़की लोग कहाँ मिलता है जिंदगी में पता नहीं, पर करीना कपूर बोलता हम तुम्हारा सारा उधारी क्लियर करवाएगा बाप का, तुम टेंशन मत लो, तुम हमसे शादी कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो राजपाल, अब जीतू मरा, जीतू खुद तो जा नहीं सकता पैसा लेके, तुम समझ रहे हैं ना। तो राजपाल यादव को भेजा, लाइन लगा हुए घर के बाहर, और उसका बाप से सब लोग पैसा मांग रहे हैं कि पैसा दो, पैसा देना, धोती होती खोल देंगे, इसका बाप को ऐसा बोल रहे। तो राजपाल यादव भी आया, तो उसका बाप को लग रहा है ये भी पैसा मांगने आया है, तो मेरा किडनी लंच दे जाओ, नहीं है मेरे पास पैसा देने के लिए। बोलता हम देने नहीं, हम तो लेने, हम सॉरी हम लेने नहीं, हम तो देने आए हैं। राजपाल यादव आता है, बोलता मरा हुआ जीतू का दोस्त, हम तो आपको पैसा देने आए। अभी तक उसका बाप से सब लक्ष्मी मांग रहा था, उसके पास देने के लिए नहीं था, पर अब आगे से क्या आ रहा है? लक्ष्मी आया हुआ। लक्ष्मी को कोई मना करता है क्या? उसका बाप बोलेगा जाओ, या बोलेगा आओ? आओ ऑब्वियसली। तो एक बात समझिए, मेरा बिजनेस लॉस में, आप लोग सब हमसे पैसा मांग रहे हैं, पर अचानक से आरव आया, भगवान टाइप मानुस है, बोला सा अपना बैग लेके कि गौतम मेरे को पैसा देने आया, इसको तुम अलग से चाय कॉफी और पिलाएगा, हाँ या ना? क्योंकि मेरे को इससे अब रुपया। तो देखिएगा, आईओसी देन है, सैलरी देन है, कमीशन देन है, रिजर्व देन है, मतलब अलग करना, which can only be done in the event of। एक दिक्कत है, आईओडी देना नहीं, लेना।
और आया हुआ लक्ष्मी को क्या फर्म मना करेगा? तो आईओडी लेना है तो प्रॉफिट बांटने से पहले क्या मिलना है? ये सब तो माइनस 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 माइनस, पर आईओडी क्या हो जाएगा? प्लस। अब प्रॉफिट कितना है? अब ये बटेगा। क्या बोला, समझा? तो पार्टनर का सारा हिसाब किताब एक अकाउंट में होता है, उस अकाउंट का नाम क्या है? और पार्टनर से हिसाब किताब का मैंने सारा आइटम लिख दिया, आईओसी, सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, रिजर्व, आईओडी। ऊपर वाला चारों, नीचे वाला प्लस। इसे समझ आया नहीं है? फिर जो प्रॉफिट आएगा उसको बांट देगा। अब रुकिए, पर पीएनएल ऑपरेशन बनता खाली कब है? पर पीएनएल ऑपरेशन में लॉस है। पीएनएल ऑपरेशन में क्या है? कितना का लॉस है? 20,000। क्या पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनेगा क्या? तो क्या आप आईओसी देगा? क्या आप सैलरी देगा? क्या पार्टनर्स कमीशन देगा? आईओडी लेगा। आईओडी क्या आया हुआ लक्ष्मी को मना करता है क्या? क्योंकि आप आईओडी ले रहे हैं तो आपका एक अकाउंट बनेगा। आईओडी कितना रुपया था? 10,000। तो आपका लॉस कितना हो गया? 10,000। अब ये लॉस बढ़ जाएगा, पर क्या आप आईओसी दे पाएगा? नहीं। तो इस बार आपने क्या चीज के टाइम पे पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाया? लॉस। क्योंकि आया हुआ लक्ष्मी को हम लोग मना नहीं करते। तो भाई लोग, क्या ये चैप्टर का दिक्कत यही, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन सबसे बड़ा दिक्कत है। सुनिएगा, क्या आप लॉस के टाइम पे पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनते हैं? नहीं, एक्सेप्ट आईओडी। क्योंकि आईओडी आया हुआ लक्ष्मी है जिसको आप मना, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन इज टू बी प्रिपेयर्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ प्रॉफिट एक्सेप्ट आईओडी। तो लॉस के टाइम पे एक ही बार पीएनएल अप्रोप्रिएशन बन सकता है, दैट इज इन द इवेंट ऑफ आईओडी। क्योंकि आईओडी आया हुआ लक्ष्मी जो आपका लॉस को बढ़ाता नहीं, आपका लॉस को कम करता है। तो क्या आईओसी देगा? क्या सैलरी देगा? पर अगर आईओडी के कारण वो लॉस प्रॉफिट में बदल गया तब दीजिए, तब देगा। जितना जल्दी ये समझेगा उतना इजी चलेगा क्लास। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता है? सुनाई देना चाहिए। बहुत सारा पॉइंट है, याद करते हुए जाना। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता है? पीएनएल से। अब ये अगर नेट प्रॉफिट हुआ है तो पार्टनर के बीच का हिसाब किताब बचा है, तो ये दरवाजा खुलेगा और एक अकाउंट बनेगा। पार्टनर को क्या क्या देना है? आईओसी, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, और उनसे कुछ लेना है। इसके बाद जो आएगा वो पार्टनर्स का कैपिटल में बांट दिया जाएगा इन देयर पीएसआर। पर आईओसी should be paid only in the event of, salary should be paid in the event of, partners commission should be paid in the profit, reserve is to be made only in the event of। पर आईओडी प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो तो आया हुआ लक्ष्मी है वो तो लेना ही। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन इज प्रिपेयर्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ एक्सेप्ट आईओडी। आईओडी के कारण लॉस के टाइम पे भी पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनेगा। एक लास्ट चीज जो बहुत जरूरी है, आईओसी का रेट नहीं दिया हुआ है। क्या देना है? सैलरी देना है? पार्टनर्स कमीशन देना है? क्या रिजर्व अलग करना है? नहीं। क्या आईओडी लेना है? नहीं। कौन बोला? अरे रेट ही नहीं है तो फिर आईओडी कैसे लेगा? कोई भी चीज का अगर पार्टनरशिप डीड में रेट नहीं है तो वो कैलकुलेट नहीं होगा। तो अब एक बार समझ इमेजिन करो, ग्रॉस प्रॉफिट इन लोग खुद निकालेगा, ग्रॉस का इन लोग एक और प्रॉफिट निकालेगा। क्या अगर नेट प्रॉफिट हो तो आप क्या बनाएगा? अगर बोलो जूता चप्पल से मारेगा, क्या बनाएगा? अब आपका एग्जाम क्या है? तो क्या आपको पीएनएल ऑपरेशन बनाना है? तो नेट प्रॉफिट मिल गया, उसमें से माइनस कीजिए। क्या क्या माइनस करोगे? आईओसी, सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, रिजर्व प्लस फिर जो प्रॉफिट आएगा बांट दीजिएगा। इन व्हाट रेशियो? देयर इज नो ओल्ड फ्यूचर यहाँ पे, पीएसआर होता है। इज दिस क्लियर? नहीं समझा तो पहला 40 सम तो यही है बुक में। इज दिस क्लियर? माइनस प्लस प्लस माइनस ये तो करना है। तो अब इसमें दिक्कत क्या था? एमसीक्यू एग्जाम नहीं होता था, एक एक पेज का सम पूरा बराबर, क्लियर अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल, ये अकाउंट वो अकाउंट सब बनाना पड़ता था। पर अब आपको तो लेजर बनाना नहीं। इतना तो समझ में आ गया कि द एमसीक्यू इज ओनली अबाउट द नंबर्स, कि क्या आप वो वैल्यू निकाल पा रहे हैं क्या, तो क्या आप वो राइट प्रॉफिट निकाल पा रहे हैं क्या, उसका बात। एक बात बताइए, पीएनएल अप्रोप्रिएशन खाली कब बनेगा? अब देखना ये सम ऑफ डिस्कशन है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन कब बनेगा? प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट है तो हम लोग क्या क्या दे देंगे?
आईओसी सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, रिजर्व, और एक चीज ले लेंगे आईओटी। क्या पीएनएल एप्रोप्रिएशन लॉस के टाइम पे बनेगा? नहीं। तो आईओसी नहीं, सैलरी नहीं, पार्टनर्स कमीशन नहीं, रिजर्व नहीं, पर आईओटी यस। तो अगर आईओटी यस है तो क्या बनाना पड़ेगा? इन द इवेंट ऑफ। और अगर सब में आईओटी नहीं है तो क्या बनेगा? क्या? तो वो लॉस कौन सा अकाउंट से बटेगा? पीएनएल। हो गया क्लियर? अब थर्ड केस जो इंटरेस्टिंग है, मेरा प्रॉफिट 1 लाख हुआ है, हमको 3 चीज देना है, आईओसी, सैलरी, पार्टनर्स कमीशन। ये ए को देना है, ये बी को देना है, ये सी को देना है। 60 के, 50 के, 50 के। झमेला? मेरे पास प्रॉफिट है कितना? अगर हम तीनों दिया तो मेरा फॉर्म क्या चीज में आ जाएगा? और ये तो अलाउड नहीं है, बिकॉज आईओसी, सैलरी, कमीशन और व्हाट आइटम्स? फिर बोला नहीं यार आपने, विच आर टू बी पेड ओनली इन द इवेंट ऑफ। तो सी बोल रहा प्रॉफिट हुआ तो दे 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 दे। फिर प्रॉब्लम क्या? प्रॉफिट्स आर नॉट सफिशिएंट। प्रॉफिट्स आर नॉट, 3 तरह का सब प्रॉफिट है, लॉस है, प्रॉफिट्स आर नॉट सफिशिएंट। समझ में आ गया? तो सी और बी पता क्या बोल रहा है? बुद्धि लगा है, ए तुम्हारा 60 है, तुम छोड़, हम दोनों में 50-50 है, बढ़िया हिसाब किताब बैठ रहे, हाँ या ना? तो फिर ए बोले काम करो, 60 हमको दे दो, तुम दोनों का तो बराबर बांटने का हिसाब है, तुम लोग बराबर बांट लो। तो सब अपना अपना दिमाग लगा रहे। बी बोला हम बीच में फंसा, हमको पहले 50 दे दो, तुम दोनों देख लो अपना। ये झगड़ा का कंक्लूजन ऐसे नहीं निकलता, क्योंकि इसमें कोई प्रायोरिटी लिस्ट नहीं है कि पहले आईओसी मिलेगा, सैलरी मिलेगा। तो मिलेगा तो तीनों। अब ये तीनों को कैसे मिलेगा ये हम आपको सिखाए। तो इट्स अबाउट द पॉइंट्स कि अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो आईओसी, सैलरी, कमीशन देना तो है, पर कितना देना है वो कैसे निकालेगा वो हम आपको बताएंगे। इज दिस क्लियर? अगर प्रॉफिट है तो क्या आप देगा? हाँ। लॉस है तो नहीं देगा। पर प्रॉफिट है, पर प्रॉफिट सफिशिएंट हो गया इतना चीज। अब बता दीजिए आप समझ गए क्या? हम पूरा रोक दिए क्लास को। बताओ क्लियर, नॉट क्लियर? तो एनीथिंग दैट इज पेड टू अ पार्टनर इज कंसीडर्ड एज एन, सारा एप्रोप्रिएशन आइटम कहाँ जाता है? Which is to be prepared only in the event of profit, except क्योंकि आईओटी आया हुआ लक्ष्मी, जिसको हम लोग मना। और बोलिए क्लियर, नॉट क्लियर? पूरा बैच यार, थोड़ा सा रिप्लाई बनाओ यार, ठीक है नहीं है? ठीक पक्का? तो फिर आपका प्रॉफिट 30,000 हो गया, पर उसका फिर वो सेम ही तो हो गया, प्रॉफिट्स आर इनसफिशिएंट का तो केस बन गया है। हाँ, क्यों आना चाहिए? पार्टनर का सारा हिसाब किताब पीएनएल एप्रोप्रिएशन से होगा। देने का हिसाब किताब पीएनएल एप्रोप्रिएशन के टाइम में, तो लेने का हिसाब भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं होगा। हम वेट कर रहे हैं सब लोग। लास्ट चीज टू ऐड बिफोर वी गो फॉर द एमसीक्यूज। मेरा चैप्टर का बेसिक्स पूरा हो चुका है, तो सुनिएगा। हम लोग जो भी चीज पार्टनर को पे करते हैं वो सारा क्या आइटम है? सुना नहीं दिया? एप्रोप्रिएशन, एक्सेप्ट 2 आइटम्स, रेंट एंड आईओएल। देखो आईओडी तो लेने वाला बात है, उसका बात नहीं कर रहे। जो भी चीज हम लोग पार्टनर को देते हैं वो सारा क्या आइटम है? एप्रोप्रिएशन, एक्सेप्ट 2 आइटम, रेंट एंड आईओएल। रेंट एंड आईओएल, अरे आईओडी तो लेने का है तो उसका तो बात ही नहीं हो रहा है, देने का बात हो रहा है यहाँ पे। एनीथिंग दैट इज पेड टू अ पार्टनर इज कंसीडर्ड एज एन एप्रोप्रिएशन। वो जिस अकाउंट में जाता है उस अकाउंट का नाम है पीएनएल एप्रोप्रिएशन, व्हिच विल बी पेड ओनली इन द इवेंट ऑफ प्रॉफिट। क्लियर, नॉट क्लियर गाइस? बोलो सब लोग क्लियर है? तो एनीथिंग दैट इज पेड टू अ पार्टनर इज कंसीडर्ड एज एन which will be paid only in the event of profit, except 2 items, rent and IOL. तो rent and IOL क्या item है? Charge. So rent paid to a partner and an IOL paid to a partner are charge items. Are what items? मतलब वो तो हम लोग को पार्टनर को देना पड़ेगा irrespective of profit and loss. तो वो जिस अकाउंट में जाएगा उस अकाउंट का नाम है पीएनएल। तो क्या रेंट पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा? क्या आईओएल पीएनएल? तो पार्टनर बोलता है नहीं, हमको पार्टनर मानो ही मत,
हमको बाहर वाला मान के रेंट और आईओएल देना, क्योंकि हमको क्या मान के देना है, चार्ज। आपको देना ही पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसके पीछे का लॉजिक सुनिए। हम लोग 3 पार्टनर मिलकर बिजनेस शुरू किया ABC, ठीक है। मेरे पास जगह है 2 फ्लोर का, तो हम बोला कि यार आप लोग को तो 2 फ्लोर चाहिए, हम लोग को बिजनेस करने के लिए 2 फ्लोर चाहिए। आप बाहर से लेगा, इससे तो आप हमसे ले लो और वो रेंट आप हमको दे देना। समझा स्टोरी? बाद में क्या बोलता है, ठीक है दे देता आपको, बढ़िया ही है, अगर लॉस भी तो कोई टेंशन का बात नहीं। बोला क्या घंटा टेंशन का बात नहीं है, लॉस होगा तो भी रेंट तो देना ही पड़ेगा। बोलता नहीं तुम तो पार्टनर है ना, एप्रोप्रिएशन। बोला घंटा ये एप्रोप्रिएशन नहीं है, काम करो मेरा जगह मतलब किसी और का लो, मेरे से क्यों जगह ले रहा है, क्योंकि तीनों का पार्टनर का खरीदा हुआ जगह तो नहीं है, ये तो खाली मेरा है। इससे अच्छा हम तुमको जगह नहीं देगा, हम किसी और को देगा, रेंट तो कमाएगा, क्योंकि बिजनेस में भी लॉस, यहाँ रेंट भी डूब गया तो हम कमाएगा कैसे अपना जिंदगी में, समझ रहे? तो रेंट तो आपको देना ही पड़ेगा। So rent is considered as a charge which has to be paid irrespective of. तुम exception का limit सोच रहे हो? P&L provision is to be prepared only in the event of profit, except anything that is paid to a partner is considered as except rent and IOL. अब तीनों पार्टनर ने रुपया लगा दिया बिजनेस के अंदर, 5 लाख 5 लाख 5 लाख। अब उन लोगों को यार 10 लाख का और जरूरत है, बैंक से लोन ले लेते हैं। बोला बैंक से लोन लेगा बहुत फॉर्मेलिटी है, हम लोन दे देते हैं, तुम उसके ऊपर हमको क्या दे देना, इंटरेस्ट। बोला हाँ तुम दे दो लोन, तुमको जब प्रॉफिट होगा तभी देगा। हमने सुनो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बहुत बढ़िया था, पर लोन तुम हमसे नहीं लेगा तो बैंक से तो लेना पड़ेगा, उसको तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हम वो बैंक की जगह दे रहे हैं तुमको लोन, तो डोंट ट्रीट मी लाइक अ पार्टनर, ट्रीट मी लाइक अ बैंक। जब जगह दे रहे डोंट ट्रीट मी लाइक अ पार्टनर, ट्रीट मी लाइक अ लैंडलॉर्ड। So don't treat me like the partner, treat me like an outsider in case of rent and IOL. ठीक है क्या? So anything that is paid to a partner is considered as an except rent and नहीं समझे? सच तो बताइए कंक्लूजन, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता है? If you can imagine the पूरा फ्लो चार्ट, it shall be brilliant. सेल माइनस क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस इनडायरेक्ट इनकम, नेट प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट है तो एक अकाउंट बनेगा और उस अकाउंट का नाम है which will be prepared only in the event of profit. प्रॉफिट है तो पार्टनर को क्या देंगे? IOC, सैलरी, कमीशन, रिजर्व। क्या प्लस करेंगे? IOD। अब जो प्रॉफिट आएगा बढ़ जाएगा किसमें? पर अगर लॉस है तो क्या P&L प्रोविजन बनेगा? क्या IOC देगा? क्या सैलरी देगा? क्या कमीशन देगा? क्या रिजर्व देगा? नहीं, पर एक चीज लेगा। और अगर आप IOD है सम में और आप IOD ले रहे हैं तो क्या बनाना पड़ेगा? इवन इन द केस ऑफ लॉस। और अगर IOD नहीं है तब वो लॉस P&L में बढ़ जाएगा। किस में बढ़ जाएगा? P&L। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट सफिशिएंट ये बता देंगे हम आपको। क्या यहाँ तक क्लियर है? एनीथिंग दैट इज पेड टू पार्टनर इज कंसीडर्ड एज एन एक्सेप्ट 2 आइटम्स। तो क्या मानना है? तो रेंट और आईओएल P&L में नहीं जाएगा, सॉरी P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगा, P&L में जाएगा। बढ़िया। ये क्वेश्चन हर स्कूल का एग्जाम में आया, CBSE का सैंपल पेपर में भी है कि कौन सा आइटम P&L में जाएगा या कौन सा आइटम चार्ज नहीं या कौन सा आइटम चार्ज है। और ये पहला पॉइंट है चैप्टर का भाई। So anything that is paid to a partner is considered as an appropriation except सारा appropriation item कहाँ जाता है? Which is to be prepared only in the event of profit except नहीं समझा? क्योंकि IOD मिलने वाला बात है। Are you sure? कुछ पूछ रहे हैं अंदर का पूरा आत्मा के साथ बोलना। IOC का एंट्री, IOC टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है क्या? सैलरी का एंट्री अब आप गेस कर सकते हैं। सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कमीशन का एंट्री, पार्टनर्स कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल तो क्या? ठीक है। IOD का एंट्री, ड्राइंग्स टू IOD, ड्राइंग्स टू अब कुछ पूछता है रेंट पे किया पार्टनर ने, नॉर्मल बिजनेस, सॉरी सैलरी पे किया, नॉर्मल एंट्री, सैलरी टू कैश। अब तो मेरा स्टूडेंट है, ये सैलरी खर्चा है, ये एंड ऑफ द ईयर इसका घर पे जाएगा, घर का नाम। अब एंट्री लिखा था P&L टू सैलरी, ज्यादा हार्ड हो गया क्या आपके लिए? IOC का एंट्री बोलिए, IOC टू पार्टनर्स कैपिटल, IOC खर्चा है तो इसका भी तो घर है, P&L एप्रोप्रिएशन टू IOC। वो ज्यादा हो गया क्या? ज्यादा हो गया तो आपका बेसिक खराब है। सैलरी पार्टनर को दिया, एंट्री बोलिए, सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल, P&L एप्रोप्रिएशन टू सैलरी, पार्टनर्स कमीशन का एंट्री, पार्टनर्स कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल, P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कमीशन, कमीशन हाँ, IOD का एंट्री, ड्राइंग्स टू IOD, IOD टू P&L एप्रोप्रिएशन, खत्म। रेंट एंड IOL का एंट्री छोड़ के और रिजर्व का छोड़ के सारा एंट्री बता दिया। चैप्टर में यही है और IOC IOD निकालना सीखना, खत्म चैप्टर।
ये चैप्टर है लेजिट, ये चैप्टर है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या ये याद रहेगा? वापस बोलना है, समझ आ गया? नॉर्मली क्या होता है जब हम लोग सब्जेक्टिव सम करवाते हैं तो नंबर ऑफ टाइम दैट वी टेक, द अमाउंट ऑफ टाइम दैट वी टेक टू डू अ सब्जेक्टिव सम इज मोर। द रीजन इज पूरा लिखना पड़ता है, सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ता है। अब एमसीक्यू में क्या, एक क्वेश्चन में तुमको एक ही चीज कैलकुलेट करना है, तो टाइम कंज्यूमिंग कम हो जाता है। The difference why we took 40 classes in shares, हम लोगों ने हर सम लिख के किया। अगर हम वही खाली एमसीक्यू करवाता तो 40 क्लासेस में शायद हम 900 ज्यादा एमसीक्यू करवा देता। That's true, right? Because हम लोग एमसीक्यू नहीं कर रहे, हम लोग बड़ा सम कर रहे हैं। रीजन शेयर्स का वेटेज कितना मार्क्स का? 12। अगर कोई भी एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करेंगे? पर इस चैप्टर में ऐसा स्कोप नहीं है, क्योंकि आईओसी कैलकुलेशन होता है, आईओडी कैलकुलेशन तो ऐसे ही निकालेगा, कोई और जादू तो हो नहीं सकता है। समझ आया है? रिपीट करना है? क्लियर पूरा बैच? अब जैसे रेशियो का सम ही है, क्या उसमें और कोई तरीका है क्या? कुछ और नहीं, एमसीक्यू तो भी वही करना पड़ता। इज दिस ओके गाइस? तो ये एक चैप्टर जो पूरा एमसीक्यू तरीका से पढ़ाया जा सकता है। और हमें पहला दिन से बोला था, फर्स्ट डे से, कि हम लोग फंडामेंटल किस तरीका से पढ़ेगा एमसीक्यू। एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन टिल हियर? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको सम में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो आप क्या अकाउंट बनाएगा? पर आपको पता है सबसे पहले राइट नेट प्रॉफिट चाहिएगा। क्या चाहिएगा? मतलब इस नेट प्रॉफिट में कुछ गलतियां हो सकती है। फॉर एग्जांपल इसमें से रेंट, आईओएल और मैनेजर्स कमीशन, जो ये तीनों क्या आइटम है, ये माइनस नहीं किया हुआ उसका, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस टू अराइव एट करेक्ट। उसके बाद आप क्या देगा? आईओसी, सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, रिजर्व, और क्या प्लस करेगा? सम खत्म। पर पहले आपको नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस करना पड़ेगा? रेंट, आईओएल एंड मैनेजर कमीशन। एक लाइन बोलता है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग रेंट। नेट प्रॉफिट मतलब इन्होंने क्या माइनस किया? आपको कुछ करना है, भगवान को थैंक यू और आगे बढ़िए, क्योंकि इन्होंने क्या माइनस कर दिया है। रेंट क्या आइटम है, तो वो कहां से माइनस होना चाहिए था? पीएनएल, और वो कर दिया है। क्या कोई दिक्कत है? पर वो बोला नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग रेंट, तो रेंट को क्या करना पड़ेगा? क्या ये क्लियर है? अगर आईओसी का रेट नहीं दिया हुआ है, आईओडी, सैलरी और आईओएल देना पड़ेगा, आईओएल देना पड़ेगा। लॉ बोला, तो लॉ बेचारा दो ही चीज बोलता है। लॉ कितना चीज बोलता है? दो। और लॉ कुछ नहीं बोल रहे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज टू बी, इसमें तुम लोग हक क्या आता है। दूसरा वो बोलता है आईओएल देना पड़ेगा। अब ये 6% आधा अधूरा नॉलेज, 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो ये बोलता है कि आप जो आईओएल का अगर रेट नहीं भी दिया है तो भी आपको आईओएल देना पड़ेगा। उस सब में बोल भी नहीं रहा है आईओएल, तो भी आपको आईओएल तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चार्ज है, इट हैज टू बी पेड। नहीं समझा आप लोग? और अगर रेट नहीं बोला हुआ है तो कितना परसेंट पे देना पड़ेगा? 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ये किसने बोला है? लॉ। इज दिस क्लियर? और लॉ का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। पर क्या लॉ आईओसी बोलता है, सैलरी बोलता है, आईओडी बोलता है, कमीशन बोलता है, पीएसआर बोलते हैं? हाँ, इक्वली। और तुम क्या करके आता है? हाँ बोलो बोलो, गलती बोले अच्छा लगेगा, बोलो क्या, जोर से बोलो। शर्मा क्यों? तुम्हारी तो गलती है क्या? कैपिटल रेशियो करके आप लोग, जबकि पीएसआर बटना किस में है? इक्वल। तो लॉ तो बेचारा दो ही चीज बोल रहा है, IOL is to be given 6% per annum simple interest and PSR equally। ये लॉ का बात कब सुना जाएगा? जब डीड नहीं है। जब क्या नहीं है? डीड। अगर डीड है तो लॉ का कोई इज्जत नहीं है। मालूम? क्या कोई दिक्कत? हो गया सारा पॉइंट। हम लोग एमसीक्यू के लिए रेडी हैं। एमसीक्यू कर सकते हैं हम लोग। इसके बाद हमें आईओसी और आईओडी निकालना सीखना। खत्म टॉपिक। कोई दिक्कत नहीं। ये जो हम 1 घंटा बकबक के पूरा चैप्टर है मेरा भाई, समझ आया है? शुरू करें? पेज नंबर 2.153 एमसीक्यू डीके गोयल। बुक में आंसर टिक पिक मत करना, खाली डिस्कशन कर रहे हैं। आंसर पीछे दिया हो रहा था डीके गोयल में।
कॉपी अभी मत खोलो, हम बताएगा कॉपी कब यूज करना है, बहुत जल्दी है लिखने का, बचपन से आदत हो गया जेरॉक्स शीट लेने का। टीचर का वाटरमार्क के साथ मिल जाता है ना, हाँ टीचर दे दिया जेरॉक्स शीट, खुश। पढ़ाया नहीं पढ़ाया मतलब नहीं है। ओए जातलेस, शुरू करो एमसीक्यू, आओ थोड़ा टाइम दो, पूरा जनानी किटी पार्टी चला देते हैं फिर बक बक। टीआर टीआर चुप रहो और ध्यान दो क्लास में। आइए फिर एक एमसीक्यू में ध्यान दीजिएगा, तो थोड़ा सा एमसीक्यू में ध्यान देने बोले हैं, उसके पहले कुछ पूछना पड़ेगा, एक थ्योरी क्वेश्चन जो आपको आता था। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप? दो या दो से ज्यादा लोग साथ में आता है बिजनेस करने के लिए विद अ मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। बहुत बढ़िया। कैन अ माइनर बी अ पार्टनर? यस, बट ओनली टू द बेनिफिट्स। ऐसे लोग कैजुअली बात करे से तो खुद ही पढ़ लिया था सब, ठीक है, आज तक बुक खुला नहीं है ढंग से। पार्टनरशिप में लाइबिलिटी क्या होता है? तो देयर इज नो सेपरेट, ठीक है। चलिए आइए, नन्ही कौन सा विंटर फीलिंग आया तुमको? चलिए लेट्स स्टार्ट। आंसर करना है, पहला से शुरू कर रहे हैं। अब आप जैसे एमसीक्यू करते हो मैं वैसे नहीं करता हूँ, आप करते हो वाहियात चिंदीगिरी से, तो सीखिए थोड़ा सा करना कैसे है, ताकि थोड़ा 7 दिन बीएसटी में अपना बुद्धि लगा ले मेरे जैसे, जैसे हम करते हैं। तो कैसे करना हम सिखा रहे हैं, हाँ, तो ताकि एक हफ्ता वैसे ही पूरा बीएसटी और इंडियन को सॉल्व होना चाहिए घर पे बैठ के। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओए देखो बुक पे। चलो लेट्स स्टार्ट। फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म आर, फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म आर, तो लोग कुछ फीचर्स बोल रहे हैं, आइए देखते हैं। पहला, two or more person are carrying common business under an agreement। ठीक ही लग रहा है क्या? हाँ, दो या दो से ज्यादा लोग एक एग्रीमेंट में बिजनेस कर रहे हैं। क्या एग्रीमेंट होना जरूरी है क्या? हाँ हाँ हाँ, सुनो, एग्रीमेंट होना जरूरी है। दमसराज थोड़ी खेल रहा है, इशारा में करेगा हाँ चल चल, तो कुछ तो बातचीत होगा, कुछ तो बातचीत होगा। The agreement may be either oral or written। The agreement may be either written agreement को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, which is not compulsory। written agreement होना कंपलसरी, पर ओरल तो होना पड़ेगा। तो हम बात कैसे करेगा भाई उससे? क्या भाई क्या? टू ना, टू स्टार्ट अ बिजनेस तो बातचीत तो होगा, इधर ओरल और व्हाट, रिटन। रिटन एग्रीमेंट इज कॉल्ड एज, पूरा ध्यान दीजिए हम बहुत कुछ पढ़ा रहे हैं। रिटन एग्रीमेंट इज कॉल्ड एज व्हिच इज नॉट कंपल्सरी, पर ओरल एग्रीमेंट इज, अरे कुछ तो एग्रीमेंट ना। तो सुनिएगा, पार्टनरशिप पैदा होता है एग्रीमेंट के कारण, पार्टनरशिप पैदा होता है और कंपनी पैदा होता है लॉ के कारण, याद रहेगा। तो पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होना जरूरी है, हाँ, इधर ओरल और या रिटन एग्रीमेंट होना जरूरी है। अब रिटन एग्रीमेंट नहीं है, आपका बाताबाती हो गया, अब किसका बात सुनेगा? लॉ। तो पहला इज्जत किसको है? रिटन एग्रीमेंट। पर अगर रिटन एग्रीमेंट नहीं है तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? तो पहला पॉइंट ठीक है क्या? तो पहला पॉइंट से हम लोग को एक पॉइंट मिल गया कि दो या दो से ज्यादा लोग होना चाहिए। दूसरा, एग्रीमेंट होना चाहिए, विच में बी ईदर ओरल और, पर एग्रीमेंट होना चाहिए क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट के कारण पैदा होता है। कितना फीचर लर्न करवा दिया? 2। मिनिमम कितना पर्सन होना चाहिए? आप लोग ईपी पढ़ा ना, आपको डर लगता है। मिनिमम कितना पार्टनर होना चाहिए? 2, मैक्सिमम 50। भाई ईपी भूलो, मिनिमम टीचर 2.5 महीने से पढ़ा रहा है, वो याद नहीं है। ईपी 2 दिन पढ़ के वो याद है, गजब जाते हैं। मिनिमम, मैक्सिमम एज पर कंपनीज एक्ट 2000। तो पहला फीचर 2 or more person, 2 or more। Second feature, agreement, which may be either oral or written। Written agreement is called as partnership deed, which is not mandatory। समझ गया? याद रहेगा? प्लीज ध्यान दो जो चीज बोल रहे हैं। नेक्स्ट फीचर, they are sharing profit and losses in the fixed ratio। ये सही है गलत है? क्यों इक्वल नहीं होना चाहिए? सुनो भाई, कोई नहीं बोला प्रॉफिट एंड लॉसेस खाली इक्वल होना चाहिए। अगर ये होता तो एडमिशन में कितना सम बच जाता आप सोच नहीं सकते, क्योंकि ओल्ड पीएसआर 1:1, नया पीएसआर तो 1:1 ही होगा फिर, क्योंकि पीएसआर इक्वल है। काश होता ना, मैथ्स में बोलता था काश एडिशन में मर जाता, ठीक है,
वो काश है क्या? नहीं। तो द प्रॉफिट शेयरिंग शुड बी इन व्हाट रेशियो? फिक्स। इट इज नॉट इक्वल, इट शुड बी इन अ फिक्स रेशियो जो इक्वली हो सकता है। हम 4 फीचर करवा दिए, बता देते हैं आपको। अब तरीका सुनो, हम क्या पढ़ा रहे हैं। ये एक सेकंड, ये एमसीक्यू को ऑप्शन टिक करवाना मेरा काम नहीं है, पढ़ाना मेरा काम है। तो सुनिए ढंग से। पहला फीचर 2 or more person। दूसरा agreement which may be either oral or written। written agreement is called as partnership deed which is not mandatory। तीसरा पॉइंट है existence of business and profit motive। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस तो होना ही पड़ेगा। अगर दो लोग मिलकर लैंड खरीद लिया, क्या वो पार्टनरशिप है क्या? ये पहले भी पढ़ा है। दूसरा प्रॉफिट मोटिव, अगर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रन करना है, इट इज नॉट अ पार्टनरशिप, इट इज एन एनपीओ। 3 पॉइंट वापस से। पहला 2 या more person एग्रीमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, पक्का। And the profit has to be shared in a fixed ratio। 4 हो गया। 5 आपको ऑलरेडी आता है। पार्टनरशिप का लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। पार्टनरशिप का लाइबिलिटी इज मतलब देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। 5 फीचर याद करवा दिए। फीचर को एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। फीचर को क्या बोलते हैं? एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। वापस से बोलेगा 5 फीचर। पहला सेकंड एग्रीमेंट, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। Profit has to be shared in a fixed ratio। 5वां no separate legal entity। no separate legal entity। अब एक चीज को ध्यान से सुनो, हम क्या क्या देखना। हम एमसीक्यू पढ़ा, 2 ऑप्शन पढ़ा, दोनों से समझ में आया फीचर का आंसर है, हम सारा फीचर डिस्कस किया। आपको बीएसटी भी ऐसे ही पढ़ना चाहिए। आपको अपना एनसीईआरटी बुक खोल के रखना चाहिए। यू आर सॉल्विंग एमसीक्यू, फॉर एग्जांपल यू आर सॉल्विंग व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग का एमसीक्यू। आपने टिक किया तो आप सारा ऑप्शन पढ़िए, फीचर ऑफ प्लानिंग का आंसर उसी टाइम रीड कर लीजिए। आप कभी नहीं भूलेगा, आई कैन गारंटी यू दिस। पर आप कैसे पढ़ते हैं? बिस्तर में लेट गया, चद्दर से पूरा कंबल में लेटा हुआ है, अपने को रैप अप कर लिया है, ठीक है, हवा कहीं से नहीं घुस रहा है और लेट के टिक मार रहा है। बीएसटी का एक ए नहीं है क्या? बी है क्या? बी में बी का ऑप्शन पड़ा, हो गया, आगे बढ़ो। कोई मतलब नहीं सी और डी में क्या लिखा हुआ है। दिस इज बैड वे ऑफ डूइंग एमसीक्यूज। जब हम शेयर्स पढ़ाएगा तो उसका थ्योरी भी हम ऐसे ही पढ़ाएगा, उसका एमसीक्यूज। आर यू गाइस क्लियर? तो आपको ऑटोमेटिकली पॉइंट याद हो गया। देखो 5 फीचर याद हो चुका है आपको। अब एग्जैक्ट तो लिखना नहीं है एग्जाम में, फीचर पता होना चाहिए। थर्ड वाला पढ़े, बिजनेस इज कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल एज एजेंट। मतलब एबीसी में से खाली एक पार्टनर भी काम कर सकता है क्या? हाँ, तो बिजनेस में बी कैरीड ऑन बाय ऑल, सारा पार्टनर या वन ऑफ देम एज एन एजेंट, because the relationship is of principal and agent। principal and अब एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर सी कुछ कांड करके आया तो वो ए और बी के ऊपर भी बाइंडिंग होगा, क्योंकि द रिलेशनशिप इज ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो बताता है कुछ। आप एग्जाम में जब एक एमसीक्यू गलत करेगा तो आपको तो दर्द होगा ही, उससे दुगना दर्द हमको होगा। ठीक है, क्योंकि मेरे आंख से भी आंसू निकलेगा, मेरा ही सब्जेक्ट है। आप एक गलत गोला, यहाँ मेरा जिंदगी में गोला बढ़ते जा रहा है, ठीक है, तो आपका गोला पे मेरा दर्द है, क्योंकि आप मेरा एजेंट बन के जा रहे हैं एग्जाम देने। आप जो मार्क्स लाएगा वो मेरे को रिप्रेजेंट करता है। आप जो हक के आते हैं कहीं पे जाके, हमको ये नहीं आता, वो नहीं आता, आप मेरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक पार्टनर एक कांड करता है, सबके ऊपर लायबल है। तो एक्ट ऑफ वन पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन। तो आपका एक जन का हगने पे मेरा पूरा बैच का मार्क्स इफेक्ट होता है, क्योंकि एवरेज इफेक्ट होता है, तो उसके लिए हम निकाल ही देते हैं लोगों को। ठीक है, तो एक जन का एक्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टनर्स, क्योंकि क्या रिलेशनशिप है? प्रिंसिपल एंड, तो तुम मेरा क्या है आज से? एजेंट। एमसीक्यू एग्जाम के लिए क्लियर? तो फीचर हो गया खत्म, पहला पॉइंट। अबे जो बोल नहीं रहा ना वो पढ़ाई नहीं कर, उनको लग रहा है मेहनत का काम है, यही करना है, हो गया, फीचर खत्म, पहला आंसर। तो बोलिए मिनिमम, मैक्सिमम, 50 का लिमिट किसने बोला है? हो गया। सेकंड, एग्रीमेंट में भी इधर रिटन एग्रीमेंट व्हिच इज, ठीक है। तीसरा पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट हैज टू बी शेयर्ड इन फिक्स्ड रेशियो। अनलिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप एक जन या सब लोग कर सकते हैं। द रिलेशनशिप इज ऑफ, अगर एक जन कांड करेगा तो सबके ऊपर आप लोग, खत्म। तो इसका आंसर क्या होगा? ओ बहुत ही बढ़िया, ठीक है, हो गया। तो इससे एक आंसर भी हो गया। What are the features or the essential characteristic of partnership?
फंडामेंटल का सेकंड पेज में आंसर दिया, ठीक है, ये हम कॉपी में भी लिखवाएंगे। इज दिस क्लियर? 15 पेज के अंदर पूरा चैप्टर करवा देगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? वापस बोलना है, समझ आ गया? बोलो। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट, कौन सा नहीं है आपको ये बताना है मेरा भाई, एटलीस्ट 2 पर्सन्स, देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। हाँ, equal share of profit and losses. It is to be in what ratio? Fixed. याद हो गया होगा। चौथा क्या देख लेते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर सम बिजनेस। तो आंसर क्या है? तो 1 और 2 क्लियर। चलिए थर्ड में चलते हैं, स्पीड बढ़ेगा। इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन, ये असर्शन हो गया। इसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। उसके लिए असर्शन रीजन में हक देते हैं, क्योंकि लॉजिक जानना ही नहीं है हमें। क्या लॉजिक है, समझ आया है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? 3 हो गया गाइस, कंफर्टेबल है क्या यार आप लोग? A minor cannot be admitted as a partner. Minor can be admitted as a partner only into the benefits of the partnership. True. Third, a minor can be admitted as a partner but his right and liability are the same as an adult partner. D, none of the above. Answer B. सारा पढ़ा है, ठीक है। 1 2 3 4 हो गया, कोई डाउट? एक बार 5 को गोली मार रहे हैं, ठीक है। 6 में चल रहे हैं, 5 को एक बार छोड़ रहे हैं, अपने आप करवाएगा। 6, स्लीपिंग पार्टनर्स आर दोस who take active part। हम आगे पढ़ेगा ही नहीं, तो बकवास कर रहे हैं। एक्टिव पार्ट स्लीपिंग है, तू सो रहे रे, क्या एक्टिव पार्ट अलाउड है क्या? गोली मारो। बी, डू नॉट टेक पार्ट। हाँ ये अच्छा लग रहा है, पूरा पढ़िए। हम लोग क्या करेगा, बी ये डू नॉट टेक पार्ट लिख देगा, तो पूरा पढ़ो भाई। डू नॉट टेक एनी पार्ट इन द conduct of the business but provide capital and share profit and losses in the agreed ratio। सही है, गलत है, क्या हो गया? आगे बढ़ सकते हैं। 7 सॉरी 6 का सी पढ़ रहे हैं, टेक एक्टिव पार्ट बेकार। डी में भी बोला डू नॉट टेक एक्टिव पार्ट and contribute no capital। ऐसा नहीं है, स्लीपिंग पार्टनर हैज टू कंट्रीब्यूट। अगर आपको बताया, 3 आंसर याद करना है आपको। पहला फीचर्स और एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप, माइनर वाला पॉइंट। तीसरा, स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है, समझ गया? कैन यू रिवाइज? आगे बढ़ते हैं। 7, द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ एन, फर्म के साथ बोला है, इज दैट ऑफ एन owner and agent। owner and principal is as good as the owner भाई। it's a relationship of what? owner and agent। चौथा पॉइंट, क्या रिलेशन है पार्टनर का? owner and agent। याद कर लो ना भाई, आपको तो याद ही करने के लिए बैठाया है। तो रिलेशनशिप क्या है? owner और agent। क्या याद हो गया? नेक्स्ट, अब ये वाला एकदम आता है, what should be the minimum number of persons? number of partners in a firm may be maximum। तो 9 तक हो गया अपना। क्या क्या पॉइंट याद किया बताओ? फीचर्स और एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक, माइनर, स्लीपिंग पार्टनर, रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर विद दैट ऑफ अ फर्म। एंड आपको आता है लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज क्या? 11 देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। है या नहीं है? तो ये आंसर नहीं होगा। देयर मस्ट बी अ बिजनेस, द बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन फॉर प्रॉफिट। The business must be carried on by all the partners. It may be carried on by all or by any of them। ठीक है, कहां तक हो गया? 11। आइए 12, X, Y and Z are partners sharing profit and losses। Their capital balances are 80, 60 and 40। इन्होंने इतना रुपया बिजनेस में लगा दिया। Their personal assets are X का 20,000, Y का 15,000, Z का 10,000। ये इनका पर्सनल एसेट है, किसका किसका? X, Y और Z। The extent of their liability in the firm would be, हम लोग को जानना है कि इनका लाइबिलिटी फर्म में कितना होगा। A का X का 80, Y का 60, Z का 40। लाइबिलिटी थोड़ी है, तो दे दिया ऑलरेडी। लाइबिलिटी तो उनको और लाना पड़ेगा, अरे तो ऑलरेडी लाया हुआ है। B, 20, 15, 10। ये आंसर है, 20, 15 और 10। गुड मॉर्निंग। मेरा लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। मेरा लाइबिलिटी इज, अगर फर्म बंद हो गया, एक्स को कितना रुपया लाना पड़ेगा? 20,000। वाई को कितना लाना पड़ेगा? 15,000। जेड को कितना लाना पड़ेगा?
द एक्सटेंट ऑफ देयर लायबिलिटी, पार्टनर का लायबिलिटी कितना रुपया, उनका पर्सनल एसेट्स। अरे कैपिटल तो फर्म में लगा हुआ है तो फर्म का एसेट से पे हो गया, तुम्हारा खुद का लायबिलिटी कितना है मेरा भाई, एक्स का 20,000, वाई का 15,000, जेड का आपका पर्सनल प्रॉपर्टी। Is this clear to everyone? Important MCQ, ये difficult है, अगर ये आता तो बिना करे बिना राइट नहीं कर सकता था एग्जाम में। तो भी यही आंसर होता नहीं, वो तो कैपिटल तो ऑलरेडी दे चुका है बिजनेस के अंदर, बार बार थोड़ी देते रहेगा। अरे कैपिटल तो मेरा बिजनेस में ऑलरेडी लगा हुआ है, लायबिलिटी मतलब क्या, तो जो हमको और देना है, तो हमको देना कितना है 20, 15 और 10। पर अगर कंपनी होता तो मेरा कोई लायबिलिटी नहीं होता। अरे तुम रिलेट करो ना कंपनी का पॉइंट से, क्या तुम शेयर का रुपया वापस लाके देगा या नहीं? कंपनी के केस में लायबिलिटी इज व्हाट, लिमिटेड। तो अगर शेयर फुल्ली पेड अप है, शेयर्स क्या आपका लायबिलिटी है क्या? नहीं। पर पार्टनरशिप में लायबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड। तो आपका लायबिलिटी पर्सनल प्रॉपर्टी वाला है। अभी भी नहीं समझे, सच बोलिए पूरा बैच। नेक्स्ट 13, ये 13 वो थ्योरी पॉइंट है बकवास वाला जो आपको याद करके जाना होता है, तो ये देख लेते हैं। एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड diligently to his dash in the conduct of the business duties, to attend diligently to his duties। अरे ड्यूटीज को तो अटेंड करेगा, राइट्स तो वो तो जो हक होता है आपका, उसको अटेंड कैसे करता है? मीटिंग तो अटेंड किया जाता है, पर मीटिंग करना कोई ड्यूटी थोड़ी है डिलीजेंटली। मीटिंग करना एक पार्ट ऑफ ड्यूटी है, इट्स अ सबसेट ऑफ इट। तो ये याद करने वाला एमसीक्यू हमें कॉपी में सीधा सीधी कॉपी करवा देता है। इज दिस क्लियर? तो बताइए क्या क्या पॉइंट्स हो गया है। ये जरूरी है बोलना बार बार। फीचर्स और एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक, माइनर, स्लीपिंग पार्टनर, रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर विद दैट ऑफ अ फर्म, एंड एवरी पार्टनर हैज टू अटेंड डिलिजेंटली टू हिज ड्यूटी। चलेगा? बेस्ट पार्ट अबाउट एमसीक्यू, अभी आप एमसीक्यू एक बार ड्यूटी वाला देख लिया, भूलेगा नहीं, देखा हुआ है ना? इज दिस क्लियर? ये लायबिलिटी वाला याद रहेगा, 12 इंपॉर्टेंट है। 12 आपको पूरा कांड करता नहीं तो। अरे आपका कैपिटल ऑलरेडी दिया हुआ, वो आपका लायबिलिटी कैसे हो सकता है? लायबिलिटी जो देना है। 14, फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप डीड इज, इसको एक बार थोड़ा पूरा क्लियर कर देते हैं। पार्टनरशिप पैदा किसके कारण होता है? एग्रीमेंट में भी इधर द रिटन एग्रीमेंट इज कॉल्ड एज व्हिच इज नॉट मैंडेटरी। क्या एग्रीमेंट होना कंपलसरी? हाँ, एग्रीमेंट इज नॉट पार्टनरशिप डीड, रिटन एग्रीमेंट इज व्हिच इज नॉट मैंडेटरी। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तब क्या होगा? देखो यही प्रॉब्लम है, अगर नहीं है डीड नहीं है, लॉ का नाम क्या है? उसी मिलेगा क्या? सैलरी मिलेगा? आईओडी नहीं, IOL @6% per annum simple interest. Anything that is paid to a partner is considered as an except सारा एप्रोबेशन आइटम कहाँ पे जाता है? Which is to be paid only in the event of, और बोले क्लियर है? 100%। 15, partnership deed is also called as articles of partnership। articles of तो 5th पॉइंट में आ गया, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट में भी इधर ओरल और रिटन। द रिटन एग्रीमेंट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड व्हिच इज नॉट मैंडेटरी, इट इज आल्सो कॉल्ड एज आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। हो गया थ्योरी का पॉइंट वाइज? आई होप यू आर एबल टू इमेजिन भाई हम क्या पढ़ा रहे हैं। बोलो हाँ ना? पक्का समझ आ गया? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? नेक्स्ट, which of the following is not incorporated in the partnership act? एक्ट मतलब किसका बात हो रहा है? लॉ में कौन सा चीज नहीं है? प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली, नो इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, ऑल लोन्स आर टू बी अलाउड इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर annum, ऑल ड्राइंग्स आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट। एक्ट ये नहीं बोला है। एक्ट बोला है अगर आईओडी का रेट डिसाइडेड नहीं है तो आपको आईओडी नहीं मिलेगा, आईओडी देना नहीं पड़ेगा। अरे ठीक है? 17, यहाँ सब एकदम इजी एमसीक्यूज है, ऑन यू हाउ विल यू रिप्लाइंग नाउ। व्हेन इज द पार्टनरशिप एक्ट एनफोर्स्ड? कब पार्टनरशिप एक्ट का यूज होता है? व्हेन देयर इज नो, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड? रिटन एग्रीमेंट। इज इट मैंडेटरी? नो। व्हाट इट इज कॉल्ड एज? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, लॉ दो ही चीज बोलता है बेचारा, प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली, IOL at the rate 6%।
नेक्स्ट में चले। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, किसके एब्सेंस में? द इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। दो थप्पड़ देगा हम तुम लोग को। पार्टनरशिप डीड नहीं है, क्या पार्टनर्स कैपिटल का आईओसी होगा क्या? ठीक है, इसको ध्यान दो यार। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, the allowable rate on interest on partners loan account will be आंसर बी। देख रहा है कितना स्पेसिफिक है, थ्योरी है ना। बी केयरफुल, 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। अब कोई ट्यूबलाइट जैसा रख लिया 6% पर एनम, 6% एग्जाम में आगे चारों ऑप्शन तो फंस गया बेचारा। यही चीज एमसीक्यू में खराब है, आपको सब चीज पता होना पड़ेगा। क्लियर है? हम आज तक कभी ये नहीं पढ़ा है 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, हम पहली बार पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पहली बार एग्जाम्स क्या है, एमसीक्यू। भागने तो सम होता था, सम में तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड काम ही नहीं आता है। क्लियर है? तो प्लीज रिमेंबर दिस। हम भी इसी टाइम याद किया ये वाला, ठीक है। आगे बढ़ते, हमको भी नहीं पता था। ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए एंड बी आर विदाउट एनी एग्रीमेंट, तो किसका बात सुना जाएगा? ए हैज गिवन अ लोन ऑफ 50,000 टू द फर्म। ए ने लोन दिया है। At the end of the year, loss was incurred in the business. Loss हुआ है क्या? IOL होगा क्या? क्यों? Exactly. The following interest may be paid to A by the firm. 5% per annum, 6% per annum, 6% per month. As there is no loss in the business, interest can't be paid. 6% per loss है फिर भी देगा क्या? क्यों? तो कोई चीज चार्ज होता है। क्लियर है? आइए 21 नंबर। A and B are partners in a firm without any तो एग्रीमेंट ही नहीं है। A has withdrawn rupees 50,000 out of his capital as, तो A ने विड्रॉ किया कितना रुपया? फिर आप लोग आंसर नहीं कर रहे। तो A ने बिजनेस में से 50,000 निकाला है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, नो इंटरेस्ट कैन बी, क्योंकि डीड नहीं है। नेक्स्ट, अब देखना भावुक करेगा। A and B are partners in a partnership firm without any, वो पीछे बढ़ गया, याद करवा के मानेगा आपको। A devotes more time to the firm as compared to B, भावुक। A ज्यादा टाइम बिताता है B से। A will get the following commission in addition to profit in the firm's profit। क्यों? क्योंकि डीड नहीं है, क्योंकि तुम सारा रीजन गलत बोल रहे हो। तो क्यों? क्या बड़बड़ाया है तुम ही जानते, कौन सा माल फूक के बड़बड़ाया है भाई। यहाँ पे अप्रोप्रिएशन से क्या लेना देना? क्या है प्रॉफिट लॉस का कोई मतलब है क्या? क्या नहीं है यहाँ पे भाई, प्लीज ये रट लो। अगर डीड नहीं है किसका बात मानेंगे? प्लीज थोड़ा और पाप मत करो हमसे। डीड नहीं है किसका बात मानेंगे? ठीक है, लॉ में बेचारा दो ही चीज बोल रहा है। PSR is to be shared equally, IOL at the rate 6% per annum। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, सुन लिया क्वेश्चन क्या? इन द एब्सेंस ऑफ किसका बात सुनेंगे? हम परेशान हो गए एक ही पढ़ के। द फॉलोइंग रूल विल अप्लाई। क्या ये रूल राइट है? प्रॉफिट शेयरिंग इन कैपिटल, तुम्हारा वाला पॉइंट राइट है? रॉन्ग है? रॉन्ग है। प्रॉफिट बेस्ड ऑन सैलरी टू वर्किंग पार्टनर, 9% per annum interest on drawing। Answer A। In the absence of agreement, बाप रे बाप, in the absence of, partners are not entitled to salary and commission। प्रॉफिट कैसे बटेगा? प्लीज कैपिटल रेशियो में मत बांटना, ठीक है। आइए, अगर इतना बोलने का भी कोई बात क्या आया, तुम सोचो हम क्या करेगा उसके साथ। और टर्म टू भी ऐसा तो नहीं है कि खत्म, मिलना ही नहीं है। Interest on capital will be paid to partners। Interest on capital will be paid to if provided for in the partnership deed, but only out of। अब देखना, कुछ बच्चा लोग का जादुई दिमाग, गौतम ने शायद बोलना भूल गया होगा, रिजर्व रिजर्व भी हो सकता है। हम चिल्ला चिल्ला के बोला है, anything that is paid to a partner is considered as an except which will be paid only in the event of। क्या मैं ऐसा बोला लॉस होगा तो रिजर्व से दे देना? तो प्लीज ये सब मत करना भाई। सब कुछ खाली हम लोग किससे देते हैं? क्या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व से देते हैं क्या? नहीं, ठीक है। 26 which one of the following item cannot be recorded in the P&L appropriation?
Rent paid to reason which has to be paid irrespective of profit and loss. तो ये कहाँ रिकॉर्ड होती है? ठीक है. Next 27, last one. 27 is important. I want you guys to apply some common sense of yours. ये हम बताया नहीं है, ठीक है? If any loan or advance is provided by the partner, if any loan or advance is provided by the partner, then balance of such loan account should be transferred to बैलेंस शीट में जाएगा. आपने जो लोन दिया, पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, तो फर्म के लिए क्या है? तो बैलेंस शीट का कौन सा? ये तो हम एक्सपेक्ट कर रहा था आप करेंगे. तो कौन सा नंबर एमसीक्यू तक है? 27 तक हमने कर लिया विद हाफ एन आवर 40 मिनट्स का ज्ञान के साथ. इज दिस क्लियर? काश खाली एमसीक्यू से पढ़ाना पड़ता तो बहुत इजी होता थिंग्स. पर क्या खराबी बात है कि अगर एक भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो आपका लग सकता है. एक भी शेयर्स का डिफिकल्ट केस स्टडी आ गया, कोई बड़ा सा उठा के दे दिया केस स्टडी, तब क्या करेंगे? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. समझ में आ गया क्या? ये 27 एमसीक्यू तक क्लियर है? अब सुनना, नेक्स्ट क्लास हम लोग सबसे पहले करेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. क्या करेगा? तो देखो एक बार पेज नंबर आना 2.163. दिख रहा है आपको? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेज नंबर 2.13 में 68 से लेके 74. ऑब्वियसली इतना सा सम करने से आईओसी तो नहीं होगा, हम अपना एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी करवाएगा आईओसी का. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? फिर आईओसी के बाद क्या करेगा? आईओडी, फिर पीछे वाला एमसीक्यूज करने के लिए जाएगा. समझ आया हम क्या होता है? नेक्स्ट क्लास हम लोग किससे शुरू करेगा? आईओसी. अगर आईओसी हो गया और आपको आईओसी निकालना आ गया, 50% चैप्टर हो गया, 50% चैप्टर आईओसी का कैलकुलेशन के. इज दिस क्लियर? एक बार बोलते हुए जाना. हम नहीं बोले क्लास खत्म हो 2:30 बजे तक क्लास से. जीपी कैसे मिलेगा? जीपी कैसे मिलेगा? जीपी से इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस इनडायरेक्ट इनकम प्लस क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट. ठीक है. अब अगर प्रॉफिट हुआ है तो क्या बनेगा? एनीथिंग दैट इज पेड टू अ पार्टनर इज कंसीडर्ड एज एन एक्सेप्ट रेंट एंड आईओएल. तो रेंट और आईओएल कहाँ जाएगा? तो वो पीएनएल से क्या होगा? माइनस. उसके बाद बनेगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन. ठीक है. which will be prepared only in the event of. अब आईओसी माइनस सैलरी माइनस पार्टनर कमीशन माइनस रिजर्व माइनस आईओडी प्लस खत्म सम. क्या लॉस के टाइम पे प्रीपोजिशन बनेगा क्या? एक्सेप्ट आईओडी, क्योंकि आईओडी आने वाला लक्ष्मी है. बोलो वापस बोलना पूरा बैच. क्लियर? फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप बहुत जरूरी है. 2 और मोर पार्टनर्स, 2 और मोर पार्टनर. उसके बाद एग्रीमेंट which may be either oral or written. The written agreement is called as partnership deed, which is not mandatory. It is also called as articles of partnership. 2 point. तीसरा, existence of business and profit motive. So the profit has to be shared in a fixed ratio. Liability is unlimited. Partnership may be carried on by all or by any of them. The relationship is of principal and agent. Can a minor be a partner? Yes. Only to the benefit. Sleeping partner जो contribute active part नहीं लेता but contributes capital and get profit. ठीक है. इसके बाद every partner has to attend his duties. क्या? Diligently. Duties diligently करना होता है. हाँ या ना? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो लॉ बोलते हैं नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो सैलरी, नो कमीशन, प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वल, आईओएल एट द रेट 6% पर एनम सिंपल. क्या यहाँ तक याद हो गया? पार्टनरशिप डीड का एक और नाम आर्टिकल्स ऑफ. इज दिस क्लियर? रिपीट करना है. समझ आ गया? पूरा बैच 100%. ठीक है. तो नेक्स्ट क्लास हम लोग पहले क्या करेगा? आईओसी. पूरा आईओसी बढ़िया से समझने के बाद आगे बढ़ेगा. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो सबसे मेन टॉपिक अपने लिए क्या है? आईओसी. हम ये मानते हैं 50% चैप्टर मेरे लिए. हमको बहुत टाइम लगता है आईओसी समझाने में, तो प्लीज मेक श्योर आप पूरा एक्टिव रहे आईओसी के टाइम पे. आईओडी बच्चा लेवल, आप हंसते खेलते कर देगा, छोटा फॉर्मूला हो जाएगा. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जहाँ फॉर्मूला वो फॉर्मूला पढ़ाएगा. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलिए बहुत बढ़िया. रिवाइज करवाना है अभी कुछ चीजें और.